वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं रिवीजन एक्सरसाइज चैप्टर 12 की। ठीक है, तो रिवीजन एक्सरसाइज को करने से पहले आप पहले इस पूरे चैप्टर को करें। जब चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, जब आप सारे क्वेश्चंस निकाल लें, उसके बाद रिवीजन एक्सरसाइज से अपने आप को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करना है कि पहले आप रिवीजन एक्सरसाइज अपने आप करें, उसके बाद आपको अगर आंसर देखना है या फिर आपको समझना है क्वेश्चन को, तो फिर इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है, ना कि प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस तो निकालेंगे साथ में उसके बाद उसकी परसेंट भी निकालनी है। तो फर्स्ट में कह रहा है सीपी जो है वो 320 है, एसपी है 280। यानी आपने किसी भी आर्टिकल को 320 का खरीदा है और 280 का भेज दिया, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे लॉस होगा। और लॉस कितना होगा वो अभी देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट में आपसे कह रहा है, एक क्वेश्चन है, आपको दे रखा है सीपी है 320 का और एसपी आपको दे रखा है यहाँ पर 280 का। ठीक है, आपको निकालना क्या है यहाँ पर, यहाँ निकालना है प्रॉफिट या लॉस। तो हमने यहाँ पर देखा, हमने जो खरीदा है वो कितना है, ज़्यादा है, और जो बेचा है वो कम है, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ से पहले तो निकाल दीजिए आप लॉस। तो लॉस कितना आएगा, लॉस होता है हमारे पास सीपी माइनस एसपी। तो सीपी यानी कि 320 माइनस 280 करेंगे, तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा यहाँ से 40। ठीक है, तो 40 रुपीज़ का क्या हुआ है, लॉस हो गया। इसके बाद हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट के लिए क्या था, एक फॉर्मूला था जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, लॉस अपॉन में सीपी। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, नीचे क्या आएगा, सीपी आएगा, इनटू में 100%। तो यहाँ से लॉस कितना है, 40 रुपीज़ का है, और सीपी आपके पास कितना है, 320 है, इनटू में 100% चल रहा है। अब देखिए, अगर ज़ीरो से ज़ीरो कट करें तो बचेगा ऊपर 4, नीचे 32। तो 4 के टेबल में 32 कितने टाइम आएगा, 8 टाइम। 8 टाइम आने के बाद आपके पास अब बचा है ऊपर 100, नीचे 8, और साथ में चल रहा है परसेंट। तो आप क्या करेंगे, आप अब देखिए इसको हम कर सकते हैं 4 से। तो 4 टू ज़ा कितना आएगा, 8, और जब 4 से हम 100 को करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 25 टाइम। अब बचेगा आपके पास 25/2%। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 12। अब कितना हो गया, 12 टू ज़ा 14, सॉरी 12 टू ज़ा 24, 24 और 1 कितना होगा, 25। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 होल 1/2%। या फिर आप 25 को 2 से डिवाइड करके कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। देखिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कह रहा है, आपको दे रखा है यहाँ पर, सेकंड है, आपको दे रखा है सीपी आपको दे रखा है 1200, और एसपी आपको दे रखा है 1500। आपने किसी भी आर्टिकल को 1200 का खरीदा और 1500 का बेचा, आपको क्या होना है, फ़ायदा या घाटा, आपको होना है फ़ायदा, यानी कि प्रॉफिट होना है। तो यहाँ से निकाल देंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है जब हम एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो एसपी हमारे पास कितना है यहाँ पर, 1500, और हमें सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 1200। जब 15 में से जब 12 जाएगा कितना बचेगा आपके पास, 300 रुपीज़ का, यानी प्रॉफिट हो गया 300 रुपीज़ का। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। तो प्रॉफिट कितना है, 300, और सीपी कितना है आपके पास, सीपी है 1200, इनटू में आएगा 100%। तो यहाँ से इन देखिए 300 से जो 1200 है वो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, 3 4 जा 12, और 4 से 100 कितने टाइम जाता है, 4 1 जा 4, 4 से जाता है 25 टाइम। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 25%। ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ इस पूरे में कितना हुआ, 25% हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है सीपी 800 रुपीज़ का, और एसपी जो दे रखा है वो दे रखा है 1000 का।
आपने एक आर्टिकल 800 का खरीदा, 1000 का बेचा, आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा, कैसे निकालते हैं? हम निकालेंगे प्रॉफिट इक्वल टू होता है एस पी माइनस सी पी, यानी कि 1000 में से आप 800 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास कितना आएगा? 200 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है यहाँ से? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। प्रॉफिट हुआ है हमें 200 का, सी पी कितना था इसका? सी पी था 800 का, इंटू में 100% चलता है। अब 200 से 800 कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम जाएगा। ठीक है, अब बचा आपके पास कितना? 100/4%। और 4 से 100 को जब कट कर सकते हैं कितने टाइम करेंगे? 25 टाइम। तो कितना आएगा? 25%। ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको सीपी दे रखा है 15,000 और एसपी दे रखा है आपको 12,000। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर प्रॉफिट होना या लॉस? देखिए आपने एक आर्टिकल को 15,000 में ख़रीदा और बेचा कितने का? 12,000 का। आपको ऑब्वियसली क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे यहाँ पर सी पी माइनस एस पी। तो सी पी कितना है आपके पास? 15,000 माइनस कर देंगे आप 12,000 को, तो कितना आएगा? 3,000 रुपीज़ का लॉस। ठीक है, अब यहाँ लॉस से हम निकाल सकते हैं क्या? लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस अपॉन सी पी इंटू 100%। लॉस कितना है? 3,000 का। सी पी कितना है आपके पास? 15,000 इंटू में कितना है? 100%। अब देखिए 3,000 से 15,000 कितने टाइम जाएगा? ये देखिए 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 3 और 15। तो 3 से 15 कितने टाइम जाता है? 3 5 जा 15, 5 टाइम। अब आपके पास बचा है 100/5%। अब 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, 5 बन जाए 5, 5 2 जा यानी 20। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 20% लॉस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आपको लॉस होगा 20% का। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आ स्कूटर इज सोल्ड फॉर 60,000, यानी कि एक स्कूटर जो है वो 60,000 रुपये का बिका। एंड इट वाज बॉट फॉर 80,000, और उसको कितने रुपये में ख़रीदा था? 80,000 का ख़रीदा था। फाइंड करना है प्रॉफिट और लॉस। आपने 80,000 का ख़रीदा और 60,000 का बेटा, सॉरी, आपने 80,000 का बेच ख़रीदा और 60,000 का आपने उसको बेच दिया। तो आपको फ़ायदा हुआ या घाटा? आपको हुआ घाटा, यानी लॉस हुआ। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर जब हमने ख़रीदा है, ठीक है, तो जब किसी भी आर्टिकल को ख़रीदते हैं तो वो उसका क्या होता है? वो होता है उसका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर लिख देंगे सेकंड में सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर। कितने रुपये का? 60,000 का सेल किया। ठीक है, और इन्होंने कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर कितने का खरीदा है इसको 80,000 का। तो यहाँ से आपको क्या होगा? लॉस होगा। लॉस कितना होगा? आप 80,000 में से माइनस कर दीजिए 60,000 को, तो कितना आएगा? 20,000 रुपये का लॉस आएगा। आपको परसेंट में निकालना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला वही होता है, पहले ऊपर क्या आता है? लॉस। कितना लॉस हुआ है हमें? 20,000 का। और सी पी कितना है हमारे पास? सी पी है हमारे पास 80,000। इंटू में क्या लेते हैं? 100%। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। यहाँ 20,000 में से 80,000 को जब हम कट करेंगे तो ये 1 टाइम कटेगा और ये कटेगा 2 4 जाए यानी कि 4 टाइम। तो आपके पास बचेगा 100/4%। जब 4 से 100 को कट करेंगे कितने टाइम जाता है? 4 से जाता है ये 25 टाइम। तो हो जाएगा 25% का लॉस। ठीक है, लॉस आ जाएगा आपको 25% का क्वेश्चन नंबर 2 में।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कन्वर्ट 50% टू अ फ्रैक्शन एंड अ डेसिमल। आपको फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में कन्वर्ट करना है 50% को, ठीक है। तो देखिए आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में 50%। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट किसके अंदर कर लें, फ्रैक्शन में, ठीक है। सो लिखेंगे कन्वर्टिंग 50% इनटू फ्रैक्शन। देखिए 50% आपको दे रखा है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था इसके पार्ट 1 में कि परसेंट को हटाकर हम क्या लगाते हैं, 1/100 लगाते हैं। परसेंट का मतलब होता है 100 में से, आउट ऑफ 100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परसेंट हटाएंगे और नीचे कितना लगा देंगे, 100। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल, या फिर 5 से 10 कैंसिल 2 टाइम, या 50 से 100 2 टाइम कटेगा। तो कितना आएगा, 1/2। ये आ जाएगा इसका किसमें, फ्रैक्शन में। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्टिंग 50% इनटू फ्रैक्शन, सॉरी फ्रैक्शन नहीं, डेसिमल। डेसिमल में देखिए, डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 50% लिखा है सेम वही करेंगे। 50 का मतलब 50% का मतलब अपॉन में 100। 10 से 10 कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास बचेगा 5/10। नीचे आ रहा है 10। जब 10 आता है आप न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखते हैं, और जो डिनोमिनेटर में जो 1 आता है उसको हम क्या करते हैं, राइट साइड से एक नंबर काउंट करेंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 0.5%, सॉरी 0.5 आ जाएगा डेसिमल में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है। 4 में कह रहा है राइट ए 4/5, बी है 2 होल 2/5 एज ए डेसिमल। आपको इनको डेसिमल में लिखना है, ठीक है। देखिए फोर्थ का ये देख लेते हैं पहले। ए पार्ट में आपको दे रखा है 4/5। इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में देखिए कैसे कन्वर्ट कर देते हैं इसको। देखिए 4/5 है, यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड कर लेते हैं हम 5 से। देखिए ऐसे तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ से एक डेसिमल लगा लेते हैं और एक यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। अब 5 से 40 कितने टाइम जाएगा, 5 8 जा 40, ठीक है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर क्या आता है, एक 0। तो 4/5 का मतलब क्या हुआ, 0.8। एक तो मेथड ये है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर और करके लिख देते हैं। जो आपको 4/5 लिखा है, इसमें क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को 100 बनाने की कोशिश कीजिए। और डिनोमिनेटर 100 कब बनेगा, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 20 से। 20 से ऊपर, 20 से नीचे। और ऊपर कितना हो जाएगा, 8080। और नीचे कितना हो जाएगा, 5 2 10, यानी कि 100। अब देखिए यहाँ 10 से 10 कैंसिल होगा, बचेगा आपके पास 8/10। अब कितना आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है, तो आपको न्यूमरेटर में 1 नंबर काउंट करके एक डेसिमल लगा देना, और डेसिमल से पहले 0 आता है। या तो इस मेथड से कर लीजिए या फिर इस मेथड से कर लीजिए, डिवीज़न वाले से, ठीक है। ऐसे इसके बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में आपको बोल रहा है 2 होल 2/5, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए 5 2 10, 10 और 2 कितना होता है, 12। इसका मतलब होता है, ये लिखा है आपके पास 12/5। अब आपको क्या करना है, अब इस 5 को क्या बनाना है, हमें 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए दोबारा से क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई। अब कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई जब करते हैं हम तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने केवल 5 की ही मल्टीप्लाई कर दी, हमें न्यूमरेटर में भी करनी है, डिनोमिनेटर में भी करनी है, दोनों में करनी है। तो 12 2 से कितना होता है, 24, और 0 एज इट इज़। 5 से इसको करेंगे तो 100। अब 10 से तो 10 कैंसिल होगा, बचेगा आपके पास क्या, 24/10। अब 10 आ रहा है नीचे, तो आप क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को लिखकर 1 नंबर काउंट करके डेसिमल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका देखिए सेकंड मेथड क्या था, सेकंड ये था, आपके पास जो लिखा है आपके पास 2 होल 2/5। इसको ये भी लिख सकते हैं हम, यहाँ और करके लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं 12/5। और 12 से जब हम 5 को डिवाइड करते तो 2 टाइम लेंगे तो कितना आएगा, 10।
माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है जो कि इसके आगे आए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक डेसिमल लगा देते हैं और यहाँ एक 0 बढ़ा लेते हैं। तो 5 से जब करेंगे हम कितने टाइम, 4 टाइम, तो 5 4 जा कितना आएगा 20, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 2.4। ठीक है, तो इन दोनों मेथड से आपको मैंने बता दिया, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कन्वर्ट, देखिए ये लिखा है कन्वर्ट 0.25 इनटू अ फ्रैक्शन। ठीक है, आपको 0.25 को फ्रैक्शन में लिखना है। तो फिफ्थ है आपका 0.25 आपको फ्रैक्शन में लिखना है। तो देखिए सबसे इजी मेथड क्या होता है, आपको क्या करना है, इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव करना है। जब इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव किया जाता है तो हमें डिनोमिनेटर में क्या करना होता है, डेसिमल क्या है, कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो आपको यहाँ पर 2 0 वाली एक डिजिट ले लेनी होती है, 1 और 0 0। तो ये कितना हो जाएगा 25/100 हो जाएगा। अब यहाँ से 25 से हम कट करेंगे, 25 बन जाए 25 और 25 4 जा होता है 100, तो आपका आंसर कितना आएगा 1/4। ये आपकी फ्रैक्शन में फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन में आपको इसको कन्वर्ट करना था। ऐसे आपसे 6 में क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है फाइंड 25% ऑफ 484। ठीक है, देखिए कह रहा है फाइंड 25% ऑफ 484, तो यहाँ निकाल देते हैं 25% ऑफ 484। देखिए कैसे निकालेंगे, 484 का 25/100%। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं, 25 से 1 टाइम, 25 से जाएगा 4 टाइम। अब हमारे पास बचा है 484/4। 4 से 484 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 1 2 और 1। ठीक है, सो 121 मेरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 7 में, व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज 132 नहीं 132। तो यहाँ हम मान लेते हैं x% जो होगा वो 12 का 132 होगा। तो 7 क्वेश्चन में लेट x% ऑफ 12 इज 132। तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए x% ऑफ 12 इज कितना है 132, यानी कि इस 12 का x% कितना है 132। देखिए परसेंट यहाँ आता है x%, तो मैंने यहाँ 100 लगा दिया। अब क्या करेंगे, देखिए x इक्वल टू 132 यहाँ लिखेंगे। ये जो आपका डिवाइड में इसको ले जाते हैं हम मल्टीप्लाई में, इक्वल के उस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, तो 12 से 132 को जब कट करेंगे 1 टाइम जाएगा, इसे जाएगा 12 बन जाए 12 और बचेगा 12, ये भी जाएगा 1 टाइम। तो x कितना आएगा 1100। ठीक है, 11 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए 1100, सो 1100% ऑफ 12 इज़ 132, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वेट कीजिए और अपनी वीडियो को देखते चलिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, जो जिस भी चैप्टर के आपको वीडियो चाहिए, आपको सारे चैप्टर्स की वीडियो प्रोवाइड कर रखी है मैंने, उसमें जाकर आप रिवीजन करते रहें। ठीक है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ।